बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। गुर्दे की एक ऐसी बीमारी जिसको एल्ब्यूमिनूरिया कहते हैं या पेशाब में प्रोटीन का आना, आज उस पर बात करेंगे और आपको बताऊंगी कि ये पेशाब में क्यों आती है प्रोटीन, और जब आपके पेशाब के टेस्ट में प्रोटीन आने लगे तो वो किस बात की निशानी होती है। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो, आप देख रहे हैं हेल्दी 5 विद डॉक्टर शहबानो। ये दो तरह की प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिनूरिया भी इसको कहते हैं और प्रोटीनूरिया भी कहते हैं। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है ये हमारा जिगर बनाता है और जिगर बनाकर फिर उसको खून में शामिल कर देता है। खून से फिर गुर्दे का काम ये होता है कि ये प्रोटीन हमारी जिस्म में दोबारा बाहर निकलने से गुर्दा रोकता है इसको। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक तो ये प्रोटीन पानी में हल होने वाली प्रोटीन होती है, लेकिन इसका साइज़ बड़ा है। इसका जो मॉलिक्यूल है उसका साइज़ बड़ा होता है। गुर्दे के अंदर जो छल्लियाँ लगी हुई हैं वो उनका काम ये होता है कि वो इस प्रोटीन को बाहर जाने नहीं देते, क्योंकि इन्होंने हमारे जिस्म के अंदर बहुत से फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, तो वो प्रोटीन जिस्म के अंदर ही रहती है। लेकिन अगर ये प्रोटीन आपके यूरिन में शामिल होना शुरू हो जाए और गुर्दे की छल्लियाँ उनको बाहर निकालने लगे तो वो किस बात की अलामत होती है, आइए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप गुर्दे का टेस्ट करवाते हैं और आपके गुर्दे में के टेस्ट में प्रोटीन आ रही है तो आप नोट करेंगे कि आपके पेशाब के ऊपर झाग आ सकती है, जो इस बात की निशानदेही होती है कि आपके गुर्दे के अंदर जो छल्लियाँ बनी हुई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी हैं, उनके जो सुराख हैं वो बड़े होने लगे हैं और गुर्दा जो फिल्ट्रेशन का काम परफॉर्म कर रहा था वो उम्र के साथ साथ या आपकी खुराक की बद एहतियाती की वजह से अब वो फिल्ट्रेशन उस तरह से नहीं कर पा रहा। लेस देन 90 GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो टेस्ट आप करवाते हैं, जब आपका लेस देन 90 आता है या लेस देन, कुछ लोग लेस देन 70 भी कहते हैं, तो वो आपके लिए ख़तरे की घंटी होती है। इसका मतलब है कि आपका गुर्दा अब फिल्ट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर रहा है और उसकी जालियाँ फटकर इतनी बड़ी होने लगी हैं कि अब वो प्रोटीन का बड़ा मॉलिक्यूल आपके यूरिन में शामिल होकर आपके टेस्ट में सामने आ रहा है। अब वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि हम अपनी रूटीन टेस्ट नहीं करवाते, हम अपनी डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, यानी कि गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग और ऐसी खुराक खाने वाले लोग जिनके अंदर बीन्स और इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। फिर अगर आप पानी भी कम पीते हैं और प्रोटीन वाली फूड भी ज़्यादा खाते हैं तो क्या होगा कि आपके गुर्दे के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, और जब वो लोड बढ़ेगा तो फिर वो आपके गुर्दे की जो छल्लियाँ हैं वो प्रोटीन आपके यूरिन में टेस्ट में शामिल आनी शुरू हो जाएगी, जो इस चीज़ की निशानदेही है कि आपका गुर्दा आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे कि मैदे को अफ़ाल को ठीक करने वाली जो अद्वियात होती हैं जिनको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, PPIs, उसकी वजह से भी आपके गुर्दे की छल्लियों पर असर पड़ता है। और अगर पानी का इस्तेमाल आप कम करते हैं, साथ बहुत से ऐसे एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनका पानी के साथ आप पानी का इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में कम कर रहे होते हैं और एंटीबायोटिक्स ज़्यादा कर रहे होते हैं। पेन किलर्स जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन और इस किस्म की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स, तो वो आपके गुर्दे की छल्लियों को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करते चले जाते हैं और आपके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है, जो नहायत ही नुकसानदेह हो सकता है आपके जिस्म के लिए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आपके जिस्म में एडिमा हो सकता है, यानी जिस्म पे सूजन, पाँव में सूजन, टांगों पे सूजन। तो लिहाजा जैसे जैसे ये अलामात आपकी बॉडी में आएँ, आपके यूरिन में कभी झाग महसूस हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको उसके अंदर कोई स्मेल महसूस हो, और या साथ में कोई इन्फेक्शन, दर्द, तो आपने अपने ये टेस्ट लाजमी कराने हैं और अपने डॉक्टर से रुजू करना है फ़ौरन, किसी यूरोलॉजिस्ट से। वो आपको बताएंगे कि आपने अब कौन सी फ़ूड लेनी है, कौन सी फ़ूड आपने कम लेनी है। जैसे कि आपने वाइट मीट ले लें, मछली खा लें, चिकन ले लें, लेकिन बहुत कम,
किस किस रेशो में आपने खाना है। और ऐसे बीन्स जिनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है वो आपने कम लेनी है। कोल्ड ड्रिंक्स, ख़ास तौर पे सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्लैक ड्रिंक्स जिनके अंदर फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, ये फॉस्फोरस भी आपकी किडनी की छलनियों को आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है वो डैमेज करता चला जाता है। और फिर क्या होता है कि आप की जो किडनी है वो उस तरह से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती। ये एहतियात आपको हर हाल में करनी है। अगर आपको प्रोटीन यूरिया हो रहा है और आपने डायग्नोज हो गया है कि आपका कुछ प्रोटीन आपके यूरिन में आने लगी है, तो सबसे पहले आपने अपने ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर जड़ है इन सब चीज़ों की, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर आपका रेगुलर हाई रहेगा तो फिर आपके किडनी के ऊपर लोड पड़ता है। और जब किडनी पे लोड पड़ता है तो फिर किडनी के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा, वो जैसे हम एक छलनी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा अगर लोड डाल दें तो फिर क्या होता है कि वो छलनी नाजुक होती है, वो छलनी फट जाएगी और जो मॉलिक्यूल नहीं फ़िल्टर करने होते हैं वो भी आपके यूरिन में आ रहे होते हैं। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ये यूरिन में नहीं आना चाहिए, और अगर ख़ास लिमिट से ज़्यादा आए तो वो आपके लिए और ज़्यादा नुकसानदेह होता है। आज की वीडियो थी प्रोटीन यूरिया के ऊपर। डायबिटीज़ के पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम आ जाती है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये क्रॉनिक बीमारी होती है। पानी का ख्याल रखें, दवाओं को बड़े तरीके से इस्तेमाल करें। पेन किलर्स, मैं बार बार कहती हूँ कि पेन किलर्स बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें, बहुत कम मुद्दत के लिए करें, और साफ़ पानी पिएं, और वक्त पे अपने गुर्दे के टेस्ट करवाएं। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।